दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तमन्ना ई लर्निंग में। डायमंड वर्क के वीडियोस के सिलसिले में जो सीरीज़ चली आ रही थी, इस सीरीज़ में हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, उनसे थोड़े अच्छे हैं, तो इनको करने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। चलिए देखिए, विजय तथा रमेश दो लोग हैं, एक कार्य को 40 दिन में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। और फिर दिया है कॉम्बिनेशन बना है विजय और रमेश का, फिर बना है रमेश और रोशन का कॉम्बिनेशन, ये लोग करते हैं 48 डेज में, 48 दिनों में। फिर आते हैं रोशन और विजय, 3 पर्सन है, दो दो का पेयरिंग करके यहाँ पे डाटा दिया गया है। उसी कार्य को 60 डेज में कर लेते हैं, 60 दिनों में। क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो उसे कितने दिनों में ये पूरा कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा कैसे करेंगे इसे। अभी हम लिख लेते हैं, तीनों का पेयरिंग का लिख लेते हैं डाटा। क्या है? विजय प्लस रमेश। फिर कौन है? रमेश प्लस रोशन। फिर है रोशन प्लस विजय। रोशन प्लस विजय मतलब ये तीनों आदमी क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुपिंग करके एक ही काम को अलग अलग पेयर में करते हैं। ठीक, तो ऐसा करने पे पहला ग्रुप लेता है 40 डेज, दूसरा लेगा 48 और तीसरा लेता है 60 डेज। अब हमें क्या करना है कि 40 दिन, 48 दिन और 60 दिन ये लोग लेते हैं। अब हमें निकालना है टोटल वर्क, मतलब काम है कितना। टोटल वर्क कैसे निकालता है? ये जो तीनों डेज दिए गए हैं, या 2 डेज हो या 3 डेज हो, हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 240, 240। क्या आएगी? 240 आएगी हमारी। क्या? टोटल वर्क आएगा। क्या आएगा? टोटल वर्क आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इन लोगों की एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे कि एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं। क्षमता कैसे निकालेंगे? देखिए, अब विजय और रमेश की क्षमता कितनी है? अगर 40 दिन लगाते हैं दोनों लोग मिलके 240 वर्क करने में, 240 काम करने में, तो एक दिन की इनकी क्षमता कितनी की हो गई? तो ये आएगी 6 की। क्या करेंगे? 240 को 40 से भाग दे देंगे, 240 को 40 से क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे। ये आपकी क्या निकल के आती है? एफिशिएंसी निकल के आती है। ठीक, रमेश और रोशन का निकालेंगे तो रमेश का रोशन का निकलेगा, अगर 48 से हम 240 को भाग देंगे तो ये आएगा 5 आएगा। ठीक, और सेम वे में रोशन और विजय का जब हम निकालेंगे एफिशिएंसी, ये आएगा 4। मतलब कि विजय और रमेश मिलके 6 काम करते हैं एक दिन में, रमेश और रोशन मिलके 4 काम करते हैं, रोशन और विजय मिलके 5 काम वो करते हैं, 4 काम ये करते हैं। अब तीनों मिलके एफिशिएंसी क्या होगी? एक चीज यहाँ लिखिएगा, विजय यहाँ भी है, विजय यहाँ भी है, मतलब 2 विजय हो गए। ठीक, 2 को हम कर लेते हैं कॉमन। रमेश यहाँ भी है, रमेश यहाँ भी है, तो रमेश 2 बार है, तो हम एक रमेश को, तो जो रमेश है उनको कर लेते हैं कॉमन। और रोशन यहाँ भी है, रोशन यहाँ भी है, तो रोशन भी कितनी बार हो गए? 2 बार हो गए। ठीक, अच्छा, इससे क्या हमें समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि
विजय, रमेश और रोशन जो दो बार हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है? तो कहेंगे एफिशिएंसी है भाई ये 6 की है, ये 4 की है 10 और ये 5 15। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 15 की हो गई। अब हमें पूछा क्या है कि तीनों लोग मिलके काम करें। हमें विजय प्लस रमेश प्लस रोशन की ही ज़रूरत है। इसका मतलब इस दो की ज़रूरत हमें नहीं है, दो को हटा दें तो इन तीनों की एफिशिएंसी हमें निकल के क्या मिलेगी? 15/2 निकलेगी। वर्क पर डे, वर्क पर डे, ये है इनकी एफिशिएंसी। ठीक, अब हमें क्या करना है? ये पता करना है कि ये कितने दिनों में ये काम करेंगे। अगर एक दिन में 15/2 मतलब 15/2 काम करते हैं तो 240 काम करने में इनको कितना टाइम लगेगा? क्या करेंगे? 240 को क्या करेंगे? 15/2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? 240 और ये मल्टीप्लाइड ऊपर हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 15 से। ये 15 से काटेंगे एक बार में, इसको काटेंगे 16 बार में जाएगा। कुल कितने दिन आएंगे? 32 दिन लगेंगे। अगर ये तीनों लोग मिलके काम करें एक साथ तो 32 दिन लगेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए, अगला सवाल है, ए इसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, पहले ए लिख लीजिए, फिर बी को लिख लीजिए और फिर सी को लिख लीजिए। इनका काम है 10 दिन में, इनका काम है 12 दिन में और इनका काम है 15 दिन में। अगर मैं कहूँ कि टोटल वर्क निकालना हमें तो क्या क्या करेंगे? हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। अच्छा, कैसे एलसीएम निकालते हैं ज़रा देखिएगा, उसकी भी मैं ट्रिक आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर ये जो तीनों नंबर है, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, उसमें सबसे हाईएस्ट कौन है? तो कहेंगे 15 है। कौन है? 15। तो अगर ये 15 तो 15 को 15 ही काटेगा। अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारा नंबर क्या बन जाए? 15 एलसीएम बन जाए, लेकिन ये 10 से डिवाइड होगा नहीं, 12 से भी नहीं होगा, 15 से तो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा नंबर लेना है कि जो डिवाइड हो जाए। तो 15 का 2 गुना करेंगे 30, 30 को 15 भी काट देगा, ये 10 भी काट देगा, लेकिन ये 12 नहीं काट पाएगा। तो 15 का 3 गुना 45 और 15 का 4 गुना होता है 60। 45 भी 12 नहीं काट पाएगा ना, तो 10 काट पाएगा। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो पहला नंबर मिलता है जो 10 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। ये आपका निकल के क्या आता है? टोटल वर्क। क्या निकल के आता है? टोटल वर्क निकल के आता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ये 10 दिन है, तो 10 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम करेंगे। 12 दिन में 60 वर्क करते हैं तो एक दिन में 5 वर्क करेंगे और 15 दिन में 60 वर्क करते हैं तो इनकी 4 डेज आएगी। ठीक, अब क्वेश्चन है कि अगर तीनों लोग मिलके काम करें तो इनकी एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी क्या बन जाएगी? तीनों की एफिशिएंसी क्या बन जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी कितनी बनेगी? 6 प्लस 5 प्लस 4 कितनी बन गई? 15 की। मतलब 15 वर्क पर डे। अगर तीनों लोग मिलके काम करें तो ये लोग कितने काम करेंगे? 15 काम एक दिन में करते हैं। ये 15 काम नहीं है, ये काम आपको कितने हैं? तो कहेंगे काम हमें मिले हैं कुल 60 वर्क। कितने मिले हैं? 60 वर्क मिले हैं। कितने मिले हैं? 60 वर्क मिले हैं।
तो 15 काम एक दिन में, तो 60 काम कितने दिन में, तो कहेंगे सर 4 डेज में हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए अब अगला सवाल, ए तथा बी मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है। दोनों को मिलकर एक किताब टाइप करनी है जिसका पेज कितना है, 120 पेज है। कितना है, 120 पेज है। ठीक, इसको इसे क्या करना है, टाइप करना है। किसे किसे, ए और बी को टाइप करना है। ठीक है, चलिए ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है, 36 पृष्ठ टाइप करता है। मतलब 9 घंटे में 36 करेगा तो 1 घंटे में, तो कहेंगे सर 1 घंटे में 4 पेज करेगा। ठीक, क्योंकि हम डिवाइड कर देंगे। चलिए ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी होगी, क्षमता हो गई। ठीक, पर आवर। बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 5 घंटे में 40, तो 1 घंटे में, तो कहेंगे 8 5 40, तो 8 पेज पर आवर, 8 पेज पर आवर। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा चलते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है कि पहले 60 पेज अकेला टाइप करता है, कौन, ए टाइप करता है। ठीक, पहले 60 पेज, पहले 60 मतलब 60 जो पेज है वो कौन टाइप करता है, ए टाइप करता है। तो बताइए कि ए को टाइप करने में कितने घंटे लगेंगे। अगर 60 पेज है, अगर 1 घंटे में वो 4 पेज टाइप कर रहा है, तो 60 पेज टाइप करने में क्या कितने घंटे लगेंगे, तो कहेंगे 4 से डिवाइड कर दें तो इसको निकल के आएगा 15 आवर। कितने आवर लगेंगे, 15 आवर लगेंगे। ठीक है, फिर आगे की कहानी क्या है, आखिरी के 60 पेज, 60 तो टाइप हो गए, 15 घंटे लगे। अब आखिरी जो 60 पेज बचे हैं उनको ए और बी दोनों मिलकर टाइप करते हैं। भाई ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, ए की है 8 घंटा, 8 पेज है 1 घंटे में, और बी की है 4 पेज 1 घंटे में। तो दोनों 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे, तो कहेंगे 8 ये 4 ये कितने करेंगे, 12 पेज करेंगे। दोनों मिलकर कितने करेंगे, 12 पेज पर आवर। अब देखिए 60 पेज बचा है, ये करने हैं ए और बी को मिलकर। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 पेज, हर 1 घंटे में 12 पेज। तो 60 पेज टाइप करने में, तो कहेंगे सब 12 से डिवाइड कर दें, कितना मिलेगा, 5 आवर मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 आवर। 15 ये 5 ये, तो कितने घंटे लग जाएंगे इनको टाइप करने में, 20 आवर लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब इस वीडियो का आज का ये आखिरी सवाल, चलिए देखिए, ए बी और सी किसी कार्य को 2 घंटा में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटा में और बी अकेले 5 घंटा में कर सकता है, तो सी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। अब देखिए ए बी प्लस सी, अब ये तीनों क्या है, कंबाइन है। क्या है, कंबाइन है। जब कंबाइन काम करते हैं तो 2 घंटे लगते हैं। ठीक, ए अकेला केवल करता है उसी कार्य को, तो उसको 6 घंटे लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 6 लग जाते हैं। बी काम करेगा तो उसे कितना लग जाएगा, 5 घंटे लग जाते हैं। बेचारे सी का हमें क्या करना है, पता करना है। सी का ही डेज हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क होगा इन तीनों का एलसीएम। ठीक, 6, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। 30 वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30। भाई ए बी सी तीनों मिल के काम करते हैं तो इनको 2 दिन लगते हैं, तो इनका मतलब इनका एफिशिएंसी ज़्यादा है। 15 वर्क पर डे करेंगे।
ए अकेला करता है तो ये 6 दिन में करता है, इसका मतलब 6 5 या 30, 5 वर्क पर डे है। और बी अकेला करता है तो ये 5 वर्क करता है, इसका मतलब 5 6 या 30। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 6, और तीनों मिल के काम करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। ठीक, तो ए और बी की एफिशिएंसी, अगर ए और बी की क्षमता कितनी है, ए 5 काम, बी 6 काम, तो 6 5 11 काम, 11 वर्क कौन करता है, ए और बी मिल के करते हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आएगी कि 11 क्या कर दें, माइनस कर दें, कितनी आएगी, 4 की। तो अगर 4 वर्क पर डे क्या है, 4 वर्क पर डे कौन है, सी करता है, सॉरी पर आवर है, पर आवर है, सी करता है। तो 1 घंटे में 4 काम, 1 घंटे में 4 काम, तो 30 काम करने में से कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे आप, 30 को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा समथिंग 7.5 आंसर आएगा। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 7.5 आवर लगेंगे। काट भी सकते हैं इसको, 15 और ये 2 बार में। ठीक, 15 का आधा कितना होगा, 7.5 होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।